बड़ी खबरों के साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मोहन मरकाम के मंत्री पद ग्रहण करने के बाद सभी संभागों में जाकर समीक्षा बैठक ली है और इसी कड़ी में वे सरगुजा संभाग के दौरे पर रहे। वहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से क्षेत्र की समस्या को जाना, साथ ही समीक्षा बैठक की और जानकारी भी साझा की है। सन्ना और तेजपुर के भी हमारे सभी कार्यकर्ता हैं, मैं उनको भी मैं सभी को स्वागत करता हूं। आप सबके आशीर्वाद से संगठन का 4 सालों तक दायित्व निभाया। आप सबने हर तरह जो भी निर्देश होते थे, जो भी आदेश होते थे, उसको आप सबने सरगुजा के साथियों ने अच्छे सा पालन किया। अभी सरकार ने एक जिम्मेदारी दी है, क्योंकि मेरा कार्यकाल 3 साल पूरा जिम्मेदारी लिया था, तो अभी सरकार में काम करने का मौका मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या का 85% से अधिक एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी विभाग की जिम्मेदारी मिली है। इन विभाग के कल्याण के लिए योजनाएं केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी संचालित करती है। उन योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर क्रियान्वित हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसको जानने समझने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। अभी मंत्रालय स्तर के अधिकारी माननीय मंत्री जी हैं, पहले बार आए हैं। मंत्री बनने के बाद सरगुजा में उनका स्वागत है और अपने विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। कहाँ कमी अधिक है देख के सुधारने का भी काम करेंगे और आगे का मार्गदर्शन भी देंगे। अच्छा रहेगा, सरगुजा ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा रहेगा। पूरे छत्तीसगढ़ के मंत्री बनाए हैं, सिर्फ सरगुजा के लिए थोड़ी बनाए हैं। तो छत्तीसगढ़ के सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं और जहां उनको लग रहा है कि यहाँ कमी है, उसको सुझाव देकर अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं। क्या उद्देश्य लगता है? चुस्त दुरुस्त सरकार करना, प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करना, कहीं कमी न हो, जनहित में जो जन भावनाओं का अनुरूप जो शासन चाहती है उसके अनुरूप हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको ठीक ठाक करने का काम कर रहे हैं। मोहन मरकाम जी 4 साल तक हमारे प्रदेश के कांग्रेस के बहुत ही ऊर्जावान अध्यक्ष रहे और उनके कार्यकाल में कांग्रेस संगठन ने नई ऊंचाइयां को छुआ और 3 साल बाद उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका था। 1 साल अतिरिक्त उन्होंने कार्य किया प्रदेश संगठन के रूप में। फिर सरकार में वो सभी शामिल हुए, सरकार में मंत्री के पद का दायित्व उनको मिला। तो वो जैसे ही उन्होंने मंत्री पद का शपथ लिया और पदभार ग्रहण किया, तत्काल उन्होंने संभागीय दौरा प्रारंभ किया है। पहले दुर्ग और रायपुर का दौरा संपन्न करके उन्होंने सरगुजा संभाग में अपना दौरा के रूप में यहाँ आए, कार्यकर्ताओं से मुलाकात किया, संभागीय अधिकारियों की बैठक, टोटल समीक्षात्मक उनका दौरा चल रहा है, जो संगठन और सरकार के कामकाज को एक नई ऊंचाइयां देगा। ट्राइबल विभाग में बहुत समस्याएं स्कूलों में, इस पर क्या कहना है? और ट्राइबल स्कूलों में समस्याएं हैं, इसी के लिए तो मंत्री महोदय का दौरा हो रहा है और वो नए सिरे से अपने तरीके से उनकी जो कार्यशैली है, बड़े पाबंद है वो समय के कार्य के, तो निश्चित रूप से वो समस्याओं को दूर करने में भी। क्या इस बार भी 14 सीटें आएंगी सरगुजा क्षेत्र में? निस्संदेह 14 सीट महाराजा साहब टीएस बाबा साहब का नेतृत्व के आधार पर हम निश्चित रूप से मान सकते हैं कि 14 की 14 सीट हमारे लिए कांग्रेस में आएगी। भूपेश सरकार वापसी करेगी? कोई शंका ही नहीं है। काम जी का सरगुजा का प्रेम है, वो अपना पहला दौरा जो है सरगुजा से ही करना चाहते थे और 2 दिन पहले हम लोग रायपुर में मिले भी थे उनसे, तो हम लोग को रायपुर में ही पता चल गया था कि वो सरगुजा आ रहे हैं और उनको मतलब ये लगता है कि सरगुजा में जो आने से तो माँ महामाया का नगरी भी है, तो उनका पहला दौरा जो है माता महामाया को प्रणाम करने का ही था उनका और लोगों से मिलने का, अपने कार्यकर्ताओं से मिलने का था और अपने कार्यकर्ताओं से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो हम लोगों ने उनके अध्यक्ष के रूप में भी उनको देखा है, बहुत ही ऊर्जावान अध्यक्ष रहे हैं और लोगों से मिलना जुलना उनका मतलब एक अलग ही ढंग से मिलते थे। वो ये नहीं लगता था कि वो अध्यक्ष हैं, कभी भी उनमें घमंड नहीं आया। अपने पद का जो था वो गरिमा बनाए रखे थे और अनुशासन प्रिय भी रहे हैं। सरगुजा वासियों के लिए क्या उपलब्धियां मिलेंगी इनसे? सरगुजा वासी को बिल्कुल मतलब आने सौगात मिलेगा उनसे। आप अभी देखे ही होंगे, यहाँ पर रहे होंगे तो वो मतलब अपने कार्यकर्ताओं का जितने भी बात आया है उसको नोट कर रहे थे और मेरे को विश्वास है उसका निराकरण जरूर करेंगे।
अभी समीक्षा बैठक हुई है, मरकाम जी आए थे, जिसमें हम सबको संगठन में मिलकर काम करना है और फिर से एक बार सरगुजा से 14 सीट हमको देना है। क्या सरगुजा वासी को उपलब्धियां दे सकते हैं मोहन मरकाम जी? जो काम बचे हुए हैं उस काम को वो पूर्ण करेंगे और उन्होंने कहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। क्या मतलब सरकार वापसी करेगी? जी बिल्कुल। एजेंडा कुछ भी नहीं था। सरगुजा का दौरा था, सरगुजा से काफी प्रेम भी करते हैं और ये अचानक दौरा बना, इसमें खाली उनका बस यही था कि कार्यकर्ताओं से आज पहला मीटिंग करना चाहते थे और उनका मन का बात जानना चाहते थे। बहुत सारी बातें मतलब हमारे कार्यकर्ता उनके सामने रखा है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि उसका भी निराकरण जल्द करेंगे और जल्द करेंगे। अभी प्रदेश अध्यक्ष जी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और उस जिम्मेदारी को संभालते हुए इनका कार्यकाल भी पूरा हो गया था और अब छत्तीसगढ़ शासन में इनको प्राइवेट मिनिस्टर का दायित्व मिला है और मैं ये मानता हूँ कार्यकर्ताओं के बीच से ये आए हैं और कार्यकर्ताओं की तकलीफों को समझते हैं। उस आधार पर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में सबसे पहले शामिल हुए और कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए, उनके तकलीफों को सुनने का समझने का प्रयास भी किए और जानकारी लेकर वो समीक्षा बैठक में जा रहे हैं। और मैं ये मानता हूँ कि जानकारी लेकर जाने से बहुत ऐसी जानकारी उनको मिली है कि समीक्षा बैठक में भी काम कार्यकर्ताओं की मंशा के अनुरूप आम जनता की तकलीफों को जो कार्यकर्ताओं के माध्यम से जानकारी मिली, उस आधार पर जब वो सुधार कराने का प्रयास करेंगे तो और ज्यादा बदलाव हम लोगों को ट्राइबल डिपार्टमेंट में देखने को मिलेगा। वो अपने डिपार्टमेंट की समस्या को जानने के लिए आए। उन्होंने मेरी बहुत अच्छी तरीके से लोगों को बात को सुनी और उसे क्लियर करने की बात कही। आज अभी वो निरीक्षण के लिए निकल रहे हैं। रणनीति के अनुसार कांग्रेस सरकार वापसी करेगी? कांग्रेस निश्चित वापसी करेगी क्योंकि मैनिफेस्टो के हिसाब से फिर सारे कामों को उन्होंने कर दिया है। कुछ बिंदुएं बाकी है, उसको भी पूरा करने जाए। अपना परिचय बताइएगा। मैं सुधांशु कुमार गुप्ता, किस पद में है? महामंत्री जिला सरगुजा। अच्छा, अभी वर्तमान मोहन मरकाम जी आए, इस पर क्या लगता है आपको? वो अपने डिपार्टमेंट की समस्या को जानने के लिए आए। उन्होंने मेरी बहुत अच्छी तरीके से लोगों को बात को सुनी और उसे क्लियर करने की बात कही। आज अभी वो निरीक्षण के लिए निकल रहे हैं। रणनीति के अनुसार कांग्रेस सरकार वापसी करेगी? कांग्रेस निश्चित वापसी करेगी क्योंकि मैनिफेस्टो के हिसाब से फिर सारे कामों को उन्होंने कर दिया है। कुछ बिंदुएं बाकी है, उसको भी पूरा करने जाएंगे। आज अंबिकापुर में मोहन मरकाम जी पधारे हैं, तो इस पर क्या मीटिंग है, क्या चीज खास तौर पर रखा गया है? यहाँ प्रोपेजेंडा क्या है? एजेंडा कुछ भी नहीं था। सरगुजा का दौरा था, सरगुजा से काफी प्रेम भी करते हैं और ये अचानक दौरा बना, इसमें खाली उनका बस यही था कि कार्यकर्ताओं से आज पहला मीटिंग करना चाहते थे और उनका मन का बात जानना चाहते थे। बहुत सारी बातें मतलब हमारे कार्यकर्ता उनके सामने रखा है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि उसका भी निराकरण जल्द करेंगे और जल्द करेंगे। आने वाले समय कांग्रेस रिपीट करेगी? जी, आने वाले समय कांग्रेस रिपीट करेगी। और सफी अहमद जी, वर्तमान में मोहन मरकाम जी आए हुए हैं अंबिकापुर में, इस पर क्या कहना है आपका? अभी प्रदेश अध्यक्ष जी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और उस जिम्मेदारी को संभालते हुए इनका कार्यकाल भी पूरा हो गया था और अब छत्तीसगढ़ शासन में इनको प्राइवेट मिनिस्टर का दायित्व मिला है और मैं ये मानता हूँ कार्यकर्ताओं के बीच से ये आए हैं और कार्यकर्ताओं की तकलीफों को समझते हैं। उस आधार पर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में सबसे पहले शामिल हुए और कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए, उनके तकलीफों को सुनने का समझने का प्रयास भी किए और जानकारी लेकर वो समीक्षा बैठक में जा रहे हैं। और मैं ये मानता हूँ कि जानकारी लेकर जाने से बहुत ऐसी जानकारी उनको मिली है कि समीक्षा बैठक में भी काम कार्यकर्ताओं के मंशा के अनुरूप